हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? वेरी फाइन मैम। दैट्स ग्रेट। सो आज का सेशन एकदम पावरफुल होने वाला है क्योंकि हम आइल्स का एक गेम चेंजिंग टॉपिक करने वाले हैं। आज हम जीटी राइटिंग टास्क 1 करने वाले हैं। आज के सेशन का गोल है कि जब ये सेशन एंड होगा यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि फॉर्मल लेटर्स क्या है, इनफॉर्मल क्या है और सेमी फॉर्मल क्या है। सो फर्स्ट गोल इज कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सेकंड इज कि आप करेक्ट टोन यूज कर पाओगे वाइल राइटिंग द लेटर। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि फॉर्मल है तो मैं कैसे लिखूं, इनफॉर्मल है तो कैसे लिखूं। थर्ड थिंग, आप एक परफेक्ट आइल्स का लेटर स्ट्रक्चर लिख पाओगे जो आपको लिखना भी जरूरी है टू गेट अ बैंड 7। कंप्लीट जीटी लेटर के बारे में यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि लेटर होता क्या है, उसे लिखते कैसे हैं। प्लस यू विल बी यूजिंग सम हाई स्कोरिंग फ्रेजेस जो बैंड 7 के लिए रिक्वायर्ड है, राइट? सो सिंपल गोल है आज का, कंफ्यूजन हम खत्म करेंगे एंड वी विल बी कीपिंग आवर कॉन्फिडेंस लेवल फुल ऑन, राइट? सो ये सेक्शन इजी भी है बट सम स्टूडेंट्स यहीं पर अपने मार्क्स को लूज करते हैं बिकॉज टोन गलत यूज करते हैं। सो आज के बाद आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी। यू विल नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके। ओके सो अच्छा, किसी को कोई भी क्वेरी बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, किसी को कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी मॉड्यूल, एनीथिंग? यस। रौनक, दिस इज नॉट फॉर एकेडमिक, दिस इज फॉर जनरल ट्रेनिंग, जीटी आईएल्स, बट आप अटेंड कर सकते हो। ओके। यस, किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी मॉड्यूल से रिलेटेड या एनी क्वेरी यू हैव। नो? यस प्लीज। ओके, देन लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। सो व्हाट इज लेटर राइटिंग? हमने पहले भी डिस्कस करा था जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था एकेडमिक टास्क 1 का कि लेटर राइटिंग होता क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेटर। तो एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेटर? किसी को पता है टाइप्स ऑफ लेटर क्या होते हैं? यस। मैम फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल। यस, सेमी फॉर्मल ऑल्सो। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। एक होता है फॉर्मल, एक होता है सेमी फॉर्मल एंड एक होता है इनफॉर्मल, राइट? 3 टाइप के लेटर होते हैं, आपको याद रखना है। फॉर्मल लेटर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मल लेटर? हम किसे लिखते हैं फॉर्मल लेटर? मैम ऑफिसर को, अपने बॉस को, हेड को। यस। तो हम उन लोगों को लिखते हैं जो हमारे से अननोन है एंड वी विल बी राइटिंग देम इन अ प्रोफेशनल टोन। जैसे कोई कंपनी को आप लेटर लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो, किसी किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, यहाँ पे टोन आपकी बिल्कुल पोलाइट और प्रोफेशनल होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई कंप्लेन लेटर लिखा, आपने कोई रिक्वेस्ट लेटर लिखा, आपने कोई भी एप्लीकेशन लेटर लिखा। सो दीज आर मोस्टली टू द कंपनीज, टू द मैनेजर्स। ये एक अननोन पर्सन के लिए होता है इन अ वेरी प्रोफेशनल टोन, राइट? सेकेंड, आपका कौन सा टाइप ऑफ लेटर होता है? सेमी फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर्स हम किन्हें लिखते हैं? यस, सेमी फॉर्मल लेटर। एनी आइडिया सेमी फॉर्मल लेटर? मैम कुलीग्स को, अपने जिनके साथ हम ज्यादा फ्री नहीं होते। यस, समवन यू नो बट यू नो देम प्रोफेशनली। ये याद रखो, सेमी फॉर्मल का मतलब है उन लोगों को लेटर लिखना जिन्हें आप जानते तो हो बट आप प्रोफेशनल वे में जानते हो। अब सपोज करो अगर आपको मुझे लेटर लिखना है तो आप फॉर्मल लिखोगे कि सेमी फॉर्मल?
If you're writing a, Semicolon. yes, you will be writing a semi-formal letter because I'm not an unknown person to you. I'm a known person, but obviously Yes. I am your trainer, I am your teacher. So you will be writing a letter to me in a semi-formal way. If you're writing a letter to your Yes. landlord, that's a known person, but obviously landlord is not your friend. So you will be writing in a semi-formal way. सो यहाँ पर आपकी टोन पोलाइट होगी, स्लाइटली फ्रेंडली होगी, बट यू विल बी फोकसिंग ऑन द मोर पोलाइट फॉर्म, राइट? सो ये आप किसे लिखते हो? टू योर टीचर, टू योर लैंडलॉर्ड एंड एनी पर्सन जिन्हें आप जानते हो, राइट? बट यू विल बी राइटिंग इन अ प्रोफेशनल वे. थर्ड इज अ इनफॉर्मल लेटर. अब इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? मैम जो हम अपने फैमिली मेंबर को लिखते हैं, अपने यस, क्लोज फ्रेंड को लिखते हैं। एग्जैक्टली exactly. आप अपनी किसी भी फ्रेंड को लिखो, फैमिली मेंबर को लिखो, ब्रदर सिस्टर, किसी को भी. यहाँ पे जो आपका टोन होता है ना, ये बहुत ही रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली टोन होता है, राइट? सो आपको टोन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जीटी टास्क 1 कि हम जो टोन लिखेंगे इट शुड बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल. इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर, semi formal, it should be polite, slightly friendly, but you cannot use hi, how are you, hi bro, nothing like that. और informal में you are relaxed. जो हम like we used to write it to the friend, जैसे हम अपने friend से बात करते हैं, the same way you have to use your tone. Now what's the golden rule? टोन डिसाइड करता है आपका बैंड स्कोर क्या है, आपने किस टोन में लेटर लिखा है. देखो, व्हेन वी स्पीक तो पता लग रहा है हमारी टोन, बट व्हेन वी राइट with our words, examiner can judge you that how you're writing, what's the tone of your writing. Okay, so okay, सबसे पहला टास्क आप आइडेंटिफाई करके बताओगे कि टाइप ऑफ लेटर क्या है. सो मैं आपको एक सिचुएशन बोलूंगी एंड यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लेटर. कंप्लेन लेटर टू एनी Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, कोई भी. कौन सा टाइप ऑफ लेटर है? कंप्लेन लेटर. Formal letter, ma'am. यस. यू आर इनवाइटिंग योर फ्रेंड टू योर हाउस. विच टाइप ऑफ लेटर इज दिस? Informal. मैम इनफॉर्मल। यस. यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड अबाउट नॉइस पॉल्यूशन. सेमी फॉर्मल। Semicolon. राइट. तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई, क्योंकि क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो हम लिखने से पहले अपनी टोन, अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि हमें टाइप ऑफ लेटर कौन सा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट? तो फर्स्ट टास्क हमारा यही रहता है कि हम आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन को रीड करते ही व्हाट इज द टाइप ऑफ लेटर. अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको सीधा बैंड 6 से 7 एंड अबव पे लेकर जाता है. वो होता है लेटर का स्ट्रक्चर. सॉरी. जब भी हम लेटर लिखेंगे, सबसे पहली चीज क्या है जो हमें लिखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? एनी आइडियाज, एनी सजेशन? Dear I am sir, writing to inform about you. सॉरी, आई एम. Writing to inform about you. मतलब हम हाय, हेलो, डियर सर, मैडम, ग्रीटिंग नहीं करेंगे, सीधा लेटर मैम स्टार्ट कर देंगे? हाउ कम? यस, Dear ma'am, dear पहले मैम friends, विश करेंगे। एग्जैक्टली. यस, iPhone 3, करेक्ट. द फर्स्ट थिंग वी डू इज ग्रीटिंग पार्ट. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ग्रीटिंग. हाउ डू वी ग्रीट फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल पर्सन? कैसे करते हैं हम उन्हें ग्रीट? एनी आइडिया? मैम फॉर्मल लेटर के लिए डियर सर और मैडम। यस. सेमी फॉर्मल? सीधा नाम लिखेंगे, मिस्टर लखविंदर, मिस्टर हैरी। हम्म. सो जब हम फॉर्मल लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? डियर सर और मैडम. बट अगर हमें लिखना है सेमी फॉर्मल लेटर तो हम उस पर्सन का लास्ट नेम लिखते हैं. डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर मंडल, डियर मिस्टर वर्मानी, दिस वे.
और जब हम इनफॉर्मल लिखते हैं तब हम क्या करते हैं? आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, कैसे लिखोगे? कैसे मैम स्टार्ट जस्ट डियर रमन जैसे ऐसे नाम ओनली। Yes. Hi, Raman. Dear Raman, you can write M. Okay. So always start with the greeting part. सबसे पहले आपको क्या करना है? Greet करना है. So you have to write greetings. Next thing is any idea? Let me ask first. क्या लिखेंगे हम? अब हमने ग्रीट कर दिया अपने फ्रेंड को, अपने लैंडलॉर्ड को, अपने मैनेजर को इन अ 3 डिफरेंट वे। फॉर्मल वालों को फॉर्मल तरीके से, सेमी फॉर्मल को सेमी फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल को इनफॉर्मल वे में। व्हाट नेक्स्ट? मैम जैसे हम वो लिखते हैं लाइक हाउ आर यू समथिंग, लाइक वो तो इनफॉर्मल में हो जाता है बट फॉर्मल में आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल लाइक। सो हम हाउ आर यू वाली स्टेटमेंट्स हम कब यूज करते हैं? जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, व्हेन वी आर राइटिंग टू आवर फ्रेंड्स या फिर फैमिली। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखते हैं जब हम फॉर्मल की बात करते हैं? नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी राइट हियर इज द पर्पस ऑफ द लेक्चर। उस पर्पस ऑफ द लेक्चर को हम ओपनिंग पैराग्राफ भी बोलते हैं, एंड पर्पस मीन्स व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर। सो यहां पर हमारा क्या आता है? पर्पस आता है कि हमारा लेटर लिखने का पर्पस है क्या, क्यों लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट आई हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिंस लास्ट मंथ। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ डैमेज प्रोडक्ट आई रिसीव्ड from your online store. These are all formal way to write. Okay. Formal and semi-formal is slightly same. But informal is all about hi, how are you? How's the family? How's the life going on? These are all informal statement. तो purpose क्या है लेटर लिखने का? That will be our second task कि हम लेटर को लिख क्यों रहे हैं, which is called as, उसे हम बोलते हैं opening paragraph. Why are you writing the letter? Purpose का मतलब क्या होता है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं. Then comes your detailed paragraph. अब आपके body paragraphs 1, body paragraph 2 and body paragraphs 3 आते हैं. ये 3 क्यों आते हैं? जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन लिखा होता है, देयर विल बी अ स्टेटमेंट, उसके नीचे लिखा होगा राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द क्लब। इन योर लेटर फर्स्ट बुलेट पॉइंट, सेकेंड बुलेट पॉइंट एंड अ थर्ड बुलेट पॉइंट। तो हमें जो ये 3 बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं, ये मेंशन होता है इन योर लेटर एंड 3 बुलेट पॉइंट्स, तो हमें इन 3 बुलेट्स पॉइंट को सेपरेट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना होता है. क्लियर? सो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो भी हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट है, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ सेकेंड बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा, एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ थर्ड बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा. क्लियर? यस प्लीज. स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर, देन वी विल राइट. ठीक है, हम पूरा लाइव करेंगे एक आंसर, बट आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर फर्स्ट. स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अभी क्या लिखना था, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज इन एग्जाम, बिकॉज हमें अभी प्रैक्टिस करनी है. जैसे ही हमारे 3 बॉडी पैराग्राफ्स कंप्लीट हो जाते हैं, वी विल राइट अ क्लोजिंग स्टेटमेंट. एक क्लोजिंग लाइन होती है, अ स्टेटमेंट. आई होप यू आर फाइन, आई होप द फैमिली इज फाइन. और फॉर्मल या सेमी फॉर्मल है, आई होप यू विल लुक इन टू दिस मैटर promptly. I hope you will take the necessary action. I will await for your prompt response. So these are all closing statements, the closing line. Then comes your sign off. Sign off क्या होता है? What is sign off? Yes. Sign off क्या होता है? Yes. Anyone who? मैम नेम लिखना है, दिस वाला लिखना है. Yes. मैम अपना नेम. साइन ऑफ होता है जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू एवरी मैच पॉसिबल. Your sincerely Yes. name and
yours sincerely, yours faithfully. And when it comes to informal, तब हम क्या लिखते हैं? What do we write in case of informal? आप Maybe you are lovingly something. nowadays we do not use the word lovingly. हम best wishes, best regards, warm regards लिखेंगे, yours lovingly नहीं लिखेंगे. तो अगर formal Okay. आया, you can write yours faithfully. अगर सेमी फॉर्मल आता है, आप योर सिंसियरली भी लिख सकते हो. एंड व्हेन इट कम्स टू इनफॉर्मल, यू विल राइट वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, लव, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, बट योर्स लविंगली अब हम यूज नहीं करते, सो वी विल नॉट राइट. प्लस अगर आपका फॉर्मल लेटर है, यू विल बी राइटिंग योर फुल नेम, तनु विरमानी. सेमी फॉर्मल के केस में भी यू विल राइट, but when it comes to informal, you will only write a first name, not a full name. ठीक है, क्लियर? सो रिमेंबर कि अपनी टोन को आपको मिक्स नहीं करना. जो फॉर्मल की टोन है वो फॉर्मल रहेगी, जो इनफॉर्मल की टोन है वो इनफॉर्मल रहेगी. बुलेट पॉइंट्स को कवर करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये 3 सेपरेट बॉडी पैराग्राफ बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर जीटी लेटर राइटिंग. Simple language is always leads to higher score. Fancy English पे नहीं, correct English पे focus करेंगे. Clear? Okay. So structure is clear. सबसे पहले formal होगा तो dear sir or madam. किसका mic है? Yes. Raj, please mute yourself. Yes. So remember formal and informal में difference. सेमी फॉर्मल में डिफरेंस, डियर सर और मैडम, डियर मिस्टर लास्ट नेम, एंड डियर जॉन, डियर रिया, डियर आतिफ, डियर रमन. Second is the purpose of the letter. Why are you writing the letter? That's called as opening paragraph. Then you will be writing the 3 body paragraphs and a closing statement. Closing statement के बाद आप sign off करते हो. Clear? So now let me ask you one question. You have to tell me. अगर मैं आपको बोलूं कि this is a statement, this is a phrase we use to start. ये ये कैसा phrase है? What do you think? It's a formal, semi-formal or informal? I would like to inform. Formal. Formal. तो इसका informal क्या होगा? अगर आपको यही statement informal letter में use करना है, so how you will use? I am writing to inform about. Yes, please. I am writing to inform about you, I think. क्या आप अपने फ्रेंड को ऐसे लिखते हो कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू और इन्फॉर्म अबाउट? No, ma'am. सो इनफॉर्मल मतलब आप I अपने want to फ्रेंड को tell लिख. you. I want to tell you. Yes. I just want to tell you. I want to tell you is a informal phrase. Right? तो जब आपको यू शुड नो अ डिफरेंस की फॉर्मल टोन कहाँ है और इनफॉर्मल टोन कहाँ है. सो जब मैंने बोला कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, दिस इज अ फॉर्मल टोन. ये आपके वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं आपकी टोन को. दैट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. मीनिंग सेम है दोनों स्टेटमेंट्स का, बट द थिंग इज लैंग्वेज चेंज हो रही है. योर टोन इज डिफरेंट हियर. I just want to tell you, can you speak it to your manager, your professional person? किसी कंपनी से अगर आप बात करो, can you say that I just want to tell you? No. Sorry. So that's an incorrect way to speak. I just want to tell you, we use this phrase only for the friends या फिर हम अपने family members. Next one. I apologize. What is this? I'm formal. That's formal. So what will be the informal version of this? I beg to say. Sorry? I beg to say.
Do you think I beg to say we use for our friends and family? क्या हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं I beg to say? Or maybe we can use pardon. We simply use the word pardon. We simply use the word sorry. I apologize means sorry, right? So please understand the difference between formal and informal words. Now, when I say could you please, that's a formal word. How can you convert it to the informal tone? Simply please. Simply please, or can you please, right? Can you? We do not even use the word please. We say, can you do this? Right? So, can you? I am unable to do this. When I say I am unable, how will you say it to your friend? I'm unable to. Sorry? I will not be able. Why I will not be able? I can't. You use contractions. I'm unable to take class today. I can say this to you. But if I'm talking to my colleague, my friend, so I can't take it. You have to take it. Right? हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो बोलते हैं ना आई कांट यार आई कांट कम हियर यू हैव टू गो ऑन योर ओन आई कांट कम right? So when we say that I'm not unable to make it, that means I'm talking in a professional way. But when I'm talking to my friend who's very close to me or any friend of mine, I will say I can't come. I regret to inform you. I regret to inform you. Please remember these phrases. These are very important. Yes. I regret to inform you. Anyone? Yes, Rashmi, Tanpreet. A person with the name of iPhone 3. Yes. I regret to inform you means I'm sorry to inform you. I'm sorry to inform you nahi hoga. I'm sorry to say that. Sad to say. Because inform again is a formal word. आपको formal words नहीं use करने. Informal writing में आप informal words का use करोगे. I look forward to your response. I look forward to your response. अब आपको अगर आपके फ्रेंड से कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो आप I'm waiting. I'm waiting for your reply. Right? Waiting for your reply. Thank you for your consideration. Thank you for your consideration. Really appreciate it. Sorry? Really appreciate it. You're actually saying thank you. So how will you say thank you to your friend? Ma'am, thanks for the appreciation, ma'am. Not even thanks for the appreciation. You simply say thank you, thanks a lot. That's it. When you say for appreciation, again, you're going in a formal way. Right? क्योंकि आपने थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन कर दिया कंसिडरेशन को सो अगेन इट्स अ फॉर्मल अगर आप जब बोलते हो थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच थैंक यू दीज आर इनफॉर्मल वर्ड्स ठीक है सो प्लीज आपकी जो फॉर्मल टोन होती है इट्स पोलाइट इट्स फुल ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर आर नो स्लैंग्स बट इनफॉर्मल में आपकी टोन फ्रेंडली शॉर्ट और कैजुअल वर्ड्स होते हैं So remember the difference between casual words. Casual words क्या हैं? These. I can't, can you, sad to say. These are very short and casual words. But अगर आप formal लिख रहे हो, it should be more polite, it should be full of sentences and no slang. Now suppose if I say, hey, I can't come to your party because I'm busy. Can you convert it to formal? Hey, I can't come to your party because I am busy. I'm writing a sentence. How will you convert it into formal? You should know a difference. Ma'am, I here, apologize.
Yes, please speak. For not attending your party. I am unable to attend your party Yes, I'm unable to attend your party because I'm busy. due to Yes, due to my hectic life. due to my hectic life or due to my other Busy commitments. schedule. Yes. So आपको क्या करना है इसे प्रोफेशनल. I regret to inform you that I will be unable to attend your party due to my other commitments. Right? आपको टोन पोलाइट रखनी है and you should look for the professional way because I'm busy. This is a informal. देखो जब यहाँ contractions आ गई इसका मतलब ये informal है. I can't. It's informal. क्योंकि हम contractions कभी भी formal letter में या semi formal में नहीं लिखते. The way of writing formal and semi formal is same because it's both polite and professional. इनफॉर्मल में आप कैजुअल वर्ड्स यूज करते हो. हे आई कांट कम टू योर पार्टी, है ना. बहुत ही कैजुअल वर्ड है किसी को ये बोलना कि आई कांट कम टू योर पार्टी. लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं आई विल बी अनेबल टू अटेंड योर पार्टी, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग इन अ प्रोफेशनल वे. आई एम नॉट टॉकिंग इन अ formal, sorry, I'm not talking in a casual way. So remember, professional way and a informal way. क्या आपने कभी देखा है कि आप अपने फ्रेंड को ऐसे बोल रहे हो कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू? डू यू स्पीक टू योर फ्रेंड्स लाइक दिस? आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू. वियर्ड लगेगा ना बहुत, राइट? Ma'am. यस. Ma'am, यस. can we show contractions like giving examples like due to some business meetings, informal? सॉरी, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस, चंद्रप्रीत? Ma'am, sorry, I'm not able to. I regret to inform you that I'm not be able to attend your party I didn't get your task. What you're asking? You're talking about formal letter or a informal letter? because of some business meetings. No, I'm asking. Yes, and you said we don't use There is a contractions glitch in your voice, Chanpreet. There's a glitch in your voice. formal and semi-formal. Your voice is not clear. There's a technical glitch. Can you just type? Okay, now if I say I want help, can you convert it to the formal tone? Because I want help is an informal phrase. I want help. Would you Help help me? Sorry. I would like to. Yes, please speak. help me. I would like to know. अगर आप help me बोलोगे तो again it's a informal. आपको इसे formal में. Chanpreet, you can use these contractions for example wali only in the informal letter. Formal letter में आप कोई भी contractions नहीं लिखोगे. And basically example ये जो EG लिखा है ना, this is not a contraction, this is a abbreviation of example. ये contraction नहीं count होती. This is abbreviation. Government का GOVT लिखना, organization का ORG लिखना, these are abbreviation. These are not contractions. So even the abbreviations are not allowed in formal and semi-formal letter. You can do it in the informal. Swami, what favor do you want? Could you please do a favor for me? You are asking? I didn't get you. Could you please do a favor for me? It's again informal. When you say I want help, so I would like to request your assistance. I would appreciate your help. I kindly request your support. These are formal way to ask somebody to help you. It would be grateful, or I would be grateful if you could assist me. I require your assistance regarding this. Do me a favor is again informal. Okay?
Please try to understand the difference between formal and informal. So when I say I want help, I require your assistance. I would appreciate your help, or I kindly request your support. These type of statements are formal statement. Okay, now if I say thanks a lot, bro, so how will you say it informal? Thanks a lot, bro. We usually say it to the friends, है ना? Yes, anyone? We have to start with the letter, please. You should know about the tone first. Quick. It's very simple. प्रोफेशनल वे में थैंक Thank यू you for कैसे your बोलते हैं? attention, sir. यस प्लीज स्पीक. Thank you for your attention, sir or madam. अटेंशन. थैंक्स अ लॉट बोलना है आपको प्रोफेशनल वे में. कैसे बोलोगे थैंक्स अ लॉट? थैंक यू कैसे बोलते हैं हम प्रोफेशनल वे में? Thanking you so much. नॉट थैंकिंग यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. I sincerely appreciate your help. Thanks for your assistance. Okay? So आज का टास्क आपका यही रहेगा, to remember about the formal and the informal. ठीक है? We never use the word this thanks a lot buddy, thanks a lot bro in the formal letters. So you have to work on this tone. ऑटोमेटिकली आपकी ये चीजें इंप्रूव होंगी जब आप रोज ये ट्राई करोगे कि व्हाट इज फॉर्मल वर्जन एंड व्हाट इज इनफॉर्मल. नाउ लेट्स डू अ रियल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, हाउ यू विल बी राइटिंग दैट. क्लियर? नाउ अगर आपका फॉर्मेट गलत होता है, जब आप स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया, टोन, अब आपको आइडेंटिफाई करना आया कि हम लेटर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. दैट इज अ फर्स्ट टास्क कि कौन सा टाइप ऑफ लेटर है. सेकंड इज जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, यू विल बी राइटिंग दैट टोन. इट विल बी इन योर माइंड कि अब मेरा फॉर्मल लेटर है तो आई हैव टू यूज ओनली फॉर्मल वर्ड्स, आई कैन नॉट यूज एनी इनफॉर्मल वर्ड. थर्ड स्टेप विल बी राइटिंग द स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो करना है, यू कैन नॉट मिस दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बाद अब आप स्टार्ट करोगे अपने लेटर को. आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर. Okay, before that, I want to give you some openings, how you can start. अब फॉर्मल ओपनिंग्स क्या होती है? दैट मीन्स जो ओपनिंग पैराग्राफ, सैल्यूटेशन आप सबको पता है कि डियर सर मैडम आएगा व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल लेटर. सेमी फॉर्मल होगा तो डियर मिस्टर लास्ट नेम. इनफॉर्मल होगा तो यू विल बी राइटिंग हेलो, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, इट्स बीन months we did not spoke or we last spoke, right? So always start your formal letter with openings like I am writing to inform you that I would like to express my concern regarding. Again, you will get only one letter in exam, so please prepare accordingly कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा टॉपिक होगा, हाउ आई कैन स्टार्ट. कंप्लेन का है तो हाउ आई वुड लाइक टू, एप्लीकेशन का है तो हाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई लेटर. इनफॉर्मल ओपनिंग्स अगर आपकी होती हैं, दैट मीन्स इफ यू गेट अ इनफॉर्मल लेटर, you have to start with hi, hello, I hope you're doing great. Or it's been a while since we last spoke. Clear? Closing statements अगर आपकी formal में आती है, when you talk about closing statement, I look forward to your response. Or I await for your prompt response. But when it comes to informal, you have to write, hope to hear from you soon. तो फॉर्मल लेटर का ओपनिंग, एक ओपनिंग आपको लिखना है. यू हैव टू टेल मी कि मैम कैसे लिखेंगे.
Now, this is the question. We have to start writing about it. Yes. Can you read this question? Yes, anyone? Ma'am, it is a formal letter. Mm-hmm. Okay. Yes, correct. So what does the question says? Ma'am, complain. Mm-hmm. Ma'am, it says that a So you recently Informal letter, bought, ma'am. letter from the product from company, but it is damaged. yes, you recently bought a product online, but it arrived damaged. आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करा, बट वो कैसा आया? डैमेज्ड प्रोडक्ट आया. सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू द कंपनी मैनेजर. फर्स्ट थिंग आपने आइडेंटिफाई करा व्हाट इज द टाइप ऑफ लेटर. सो कंपनी मैनेजर, इट्स अ कंप्लीट फॉर्मल लेटर. नाउ देर आर थ्री थिंग्स. Explain the problem, say what action you want. Third, and mention what you will do if the issue is not resolved. So, how we will start? A formal letter, you have to tell me what the first thing I need to write. Dear sir, Yes, Yes, sir or madam. dear sir or madam. Yes. Now, what will be the next step? I am writing to Hmm. inform Hmm. about my product which Mhm. was I received and it was a damage. Hmm. तो इट वॉज अ डैमेज की जगह मैं सीधा यही लिख दूं कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ डैमेज्ड प्रोडक्ट. अगर मैं ये बोलूं कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव रिसीव्ड अ प्रोडक्ट एंड विच वॉज डैमेज और इट वॉज डैमेज, कैन आई राइट अ कंबाइंड स्टेटमेंट कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ डैमेज्ड प्रोडक्ट that I have received from your online store or that I recently purchased from your online store? Yes, anyone? Suggestions, please. ma'am, combine sentence is better. Exactly, because we have to focus on the coherence and cohesion, right? Yes. Anyone? Next step. Or how we can make this step better. What is the purpose of letter? हम letter लिख क्यों रहे हैं? Salutation के बाद सीधा क्या आता है? Purpose. Right? हम जब भी अपनी सैल्यूटेशन, अपना ग्रीटिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ओपनिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, ओपनिंग पैराग्राफ, कि आप लेटर लिख क्यों रहे हो. अब आप लेटर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट परचेज करा वो कैसा आया आपके पास? डैमेज्ड कंडीशन. damage. That's a damaged product. So even I can write this statement, जो मैंने आपको statement बताई कि I am writing to inform you that I would like to express my concern. Can I say that I am writing to express my dissatisfaction about the product? Yeah, ma'am. Exactly. It's in my hand. I can do paraphrasing. I can use any word. So you can use the word I'm writing to inform you about a damaged product, or you can use I'm writing to express my dissatisfaction with the product I recently purchased from your online store. Because Mistake. product क्या है? Online, which arrived in a damaged condition, Condition. right? Or which arrived in a unsatisfactory condition. Clear? Yeah, Yes. ma'am. या Yes. फिर आप सिंपली, yes please. Yes, somebody was speaking. Mm-hmm. No? Okay. So I'm writing to inform you about a damaged product that I recently purchased from your online store. Unfortunately, the item was delivered in an unsatisfactory condition. Or what else I can say? I'm writing to express my dissatisfaction with the product I recently purchased from your online store, which arrived in a damaged condition. आपको पर्पस लिखना है कि आप लेटर लिख क्यों रहे हो. What is the purpose of writing a letter?
दैट शुड बी वेरी क्लियर। अब वो पर्पस क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट रिसीव करा और वो प्रोडक्ट कैसा आया, डैमेज्ड आया। सेकेंड टास्क, अब इट कम्स योर बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में क्या आएगा, एक्सप्लेन द Explain प्रॉब्लम। the problem. देखो कॉमा आएगा हमेशा, अदरवाइज यहां पर आपको बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे। there's always be a bullet points here. Explain the problem. This is body paragraph 1. हम सिर्फ प्रॉब्लम को कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 1 में। सेकंड, say what action you want, now what you want them to do, second task, and mention what you will do if the issue is not resolved. This is third body paragraph. तो ये आइडियाज बिल्कुल भी मिक्स नहीं होने चाहिए। You should be clear and remember 40 words अगर आप लिखते हो, 120 words, I'm giving you a word limit also for this. अगर आप 40 words in 3 body paragraphs में लिखते हो तो आपके 120 words यहीं पर कवर हो जाते हैं। ओके, द रेस्ट पार्ट इज कि आपके ओपनिंग पैराग्राफ, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपका साइन ऑफ एंड योर सैल्यूटेशन ऑल्सो। सो दिस विल कवर योर मोर देन 150 words. So always target that I'm going to write problem, I'm going to write first body paragraph, second and third. अब वो प्रोडक्ट आपका कोई भी हो सकता है। सपोज यू ऑर्डर्ड अ ब्लेंडर, कोई भी अप्लायंस आपने ऑर्डर करा, एंड मेंशन द डेट, डिटेल्स दोगे उसके बारे में? यस प्लीज। कैन या मैम जैसे एनीबॉडी कि टेल मी लैपटॉप अबाउट वगैरह। द प्रॉब्लम पार्ट, की प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रोडक्ट आपने रिसीव करा? यस मैम जैसे डिटेल देंगे उसमें। हाँ, टेल मी, चूज एनी प्रोडक्ट एंड देन टॉक अबाउट इट। एनीवन, क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो डैमेज कंडीशन में आया? यू हैव टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। यस I ordered a mobile phone and when I received the phone, its screen was damaged. यस, मैम इसके साथ इसका बिल नंबर भी ऐसे ऐड कर सकते हैं ना, इसका जो बिल ऑर्डर नंबर नंबर, ये है, यस यस, ऑर्डर नंबर ऑर्डर आप नंबर ऐड कर सकते हो। यस, ऑर्डर आईडी। यस, and हम्म, one thing more, I chosen a color of black, but I received in blue color. It is another देखो अगर आप unsatisfactory. कलर डिफरेंस बोलोगे दैट विल बी द रॉन्ग प्रोडक्ट। आपने लिखा है डैमेज्ड कंडीशन, सो टॉक अबाउट डैमेज्ड Okay. कंडीशन। कि जब आपने पैकेज को ओपन करा, यू फाउंड दैट स्क्रीन वाज क्रैक्ड, डिवाइस वाज नॉट स्विचिंग ऑन, पैकेजिंग अपीयर टू बी मोर डैमेज्ड, है ना? कि जैसे प्रोडक्ट की बहुत मिसहैंडलिंग हुई है वाइल द डिलीवरी। अगर आप बोलो कि मैंने रेड ऑर्डर करा था, मेरे पास ब्लू आ गया, सो दैट इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड। बट यहां पे आप क्या बोल रहे हो, डैमेज्ड प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है। सो फर्स्ट टॉक अबाउट ओनली द डैमेज्ड पार्ट। नहीं तो टास्क रिस्पॉन्स में क्या होगा, अगेन यू आर गोइंग ऑफ द टॉपिक, आप इरेलेवेंट आइडियाज को ऐड कर रहे हो एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। ओके, सपोज आपने कोई वायरलेस हेडफोन्स का सेट ऑर्डर करा, आपने करा टुडे इज 18th मार्च, आपने 10th ऑफ मार्च को वो ऑर्डर करा एंड इट वाज डिलीवर्ड 2 days बिफोर। व्हेन यू ओपन द पैकेज यू नोटिस दैट की लेफ्ट ईयरबड वाज ब्रोकन, charging case was also having some cracks, so this product is unusable for you, right? So problem आपको बतानी है, talk about the order detail लिखो, कब डिलीवर हुआ आपका फोन वो लिखो, स्क्रीन क्रैक है, डिवाइस वर्क नहीं कर रही, ऑन ही नहीं हो रहा, पैकेजिंग खराब है, ये सब चीजें आप लिखो। क्लियर? यस प्लीज। So I am writing about the phone only. The phone was delivered on 14th of March or 15th of March. However, upon opening the package, I found that screen was cracked, device was not even working, and packaging bhi damaged hai, and so on. Now next is what action you want. अब आप क्या चाहते हो कंपनी से? क्या चाहते हो? What do you want? Ma'am, sorry to say, like, can we write some details regarding the phone also? Sorry?
Can we write some details regarding the phone? हाँ, obviously, why not? That is why I mentioned 15th March को करा था. You can talk about the order ID. Yes, आप यहाँ पर order ID भी mention करो that I have ordered a phone on 10th of March. The phone was delivered on this. Like even the brand also? Yes, you can give details, but focus should be on the problem more. Problem. Okay, Yes, okay, ma'am. I ordered a phone, order ID this on 10th of March. The phone was delivered on this. ठीक है, तो आई मेंशनिंग, मैंने अपना डिटेल भी दे दिया कि ये ऑर्डर आईडी है, ये डिलीवर हुआ तब. नाउ माय फोकस इज ओनली ऑन द प्रॉब्लम, क्योंकि टास्क क्या है, यू हैव टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम. अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करोगे और टास्क रिस्पॉन्स विल गो डाउन. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा लिखनी है कि प्रॉब्लम है क्या. अगर वो डैमेज कंडीशन में आया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, यू हैव टू टॉक अबाउट ओनली प्रॉब्लम्स है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट एक्शन यू वांट. अब आप क्या चाहते हो कंपनी से, क्या करे वो. देखो, दो ही सिनारियो होते हैं जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट खराब होता है या हमें खराब मिलता है. ईदर वी वांट अ रिप्लेसमेंट, Replacement or है a ना, refund, या ma'am. फिर वी वांट अ फुल रिफंड. Yeah. सो दैट यू हैव टू टॉक अबाउट. अब ये फॉर्मल लेटर है तो आप कैसे लिखोगे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट. यू कैन नॉट से दैट आई वांट फुल रिफंड. आप आई वॉन्ट फुल रिफंड नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ फुल रिफंड और अ रिप्लेसमेंट एट द अर्लीस्ट. And I'm also attaching some photographs of the damaged phone as a evidence. है ना, आप जब भी कोई प्रोडक्ट आपका खराब होता है, they want you to share some pictures, कुछ वीडियोस या पिक्चर्स. And I'm also willing to return the item if required. मतलब अगर आप लोग रिप्लेस नहीं कर सकते तो आई एम willing to return it. ले लो and then give me the full refund. Refund. Clear? Yeah, ma'am. आप एक और लाइन भी ऐड कर सकते हो कि आई हैव अटैच्ड द फोटोग्राफ्स ऑफ द डैमेज प्रोडक्ट अलोंग विद द इनवॉइस फॉर योर रेफरेंस. राइट, यू हैव टू यूज फॉर्मल वर्ड, इनफॉर्मल नहीं चलेगा. So either you can replace the item or you can replace the item with a new one, or you can provide a full refund at the earliest. Attach karo photographs ko, invoice dalo for your reference. So this will be second body paragraph. Clear? Next. clear, ma'am. Now mention what you will do if the issue is not resolved. अगर issue resolve नहीं होता तो आप क्या करोगे. कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी. Yes. Now suppose you can give him a deadline. अब ऐसा तो नहीं इशू रिजॉल्व करने के लिए आप 15 दिन. You can say that within next days, within next 7 days, I will be filing a formal complaint. है ना, आप कंप्लेन करोगे. एंड सम पीपल दे शेयर द पब्लिक रिव्यूज ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ऐसा भी होता है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज में आप जाके कंप्लेन करोगे अगर आपका इशू जो भी है Resolve नहीं वो हुआ. प्रॉम्प्टली Yeah. नहीं सॉल्व होता. So if this issue is not resolved within next 5 days, next 7 days, I will be forced to file a formal complaint. So forced to file, when you say that I will be forced to file, that means you are being polite and being professional also. प्रोफेशनल वे में भी बात कर रहे हो एंड यू आर बीइंग पोलाइट आल्सो. यू कैन नॉट बी रूड. आप रूड नहीं हो सकते बिकॉज यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल लेटर. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस. हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं हम उसके रिव्यूज पढ़ते हैं हमेशा. राइट, सो उस रिव्यूज से हमें पता लगता है वी शुड बाय इट और नॉट. अगर अच्छे रिव्यूज नहीं है हम नहीं बाय करते. तो सपोज ए पर्सन इज गिविंग अ बैड रिव्यू, सो कंपनी के लिए ये डिसएडवांटेज. राइट, Mhm. क्लियर? Clear. So same way you can write it. Then
अब आपने 3 बॉडी पैराग्राफ्स, आपने ओपनिंग पैराग्राफ भी लिख लिया, आपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, सेकंड बॉडी पैराग्राफ, थर्ड बॉडी पैराग्राफ भी लिख लिया। नाउ कम्स योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब आप क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट अपने कंपनी के मैनेजर को बोलोगे? यस, आई टोल्ड यू, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, or I look forward to your prompt response and a satisfactory resolution. है ना, आपको एक सॉल्यूशन तो चाहिए ना? So you will write a formal statement to end your letter. I await for your prompt response. I look forward to your prompt response and a satisfactory resolution. जैसे ही आपने ये लिखा, यू हैव टू साइन ऑफ। साइन ऑफ कैसे करेंगे? यस, हाउ टू साइन ऑफ? Yours Yours faithfully faithfully, ma'am. Yes, or yours yours sincere. faithfully and your full name. And that's end your letter writing. डिटेल्स देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी सिंपल, लेटर राइटिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू नो द स्ट्रक्चर, इफ यू नो द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल का टोन, अगर आपका पर्पस क्लियर लिख रहे हो, आप फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन को मिस नहीं कर रहे हो, आप किसी भी बुलेट पॉइंट को मिस नहीं कर रहे, मिक्स भी नहीं कर रहे, और कोई ओवर ड्रामेटिक इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं लिखनी। Simple English, focus on the sentence formation, clear structure, and you are not less than band 7. ठीक है? बैंड 7 से आप दूर नहीं हो अगर आप इसी तरीके से अपने राइटिंग टास्क 1 को लिखने वाले हो। मेक श्योर कि ये तीनों के तीनों बुलेट पॉइंट्स डिफरेंट पैराग्राफ्स में हो, और हमें इन पे फोकस करना है कि प्रॉब्लम है, वी विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम। एक्शन, नाउ व्हाट यू वांट देम टू डू, क्या चाहते हो कि वो क्या करे, यू हैव टू राइट इट। मेंशन व्हाट यू विल डू, क्या करोगे अगर आपका इशू नहीं सॉल्व होगा, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। So focus on structure, focus on the clarity. Formal कैसे लिखना है, informal कैसे लिखना है, we will be practicing tomorrow again for an informal letter also, so that you know the difference. Formal and semi-formal is almost same, or I would say 99% it is same. The only difference is the salutation and the sign-off part. But informal is completely different. So we will be doing one informal letter tomorrow. Now what, देखो, it's all about structure. जो इस स्ट्रक्चर को समझ गया, ये की पॉइंट्स को समझ गया कि हाउ वी हैव टू राइट, पर्पस क्लियर होना चाहिए कि लेटर लिख क्यों रहे हो, व्हाई आर यू राइटिंग। एग्जामिनर सबसे पहले तो आपका पर्पस पढ़ेगा ना, इट्स लाइक एन इंट्रो पार्ट टू योर लेटर राइटिंग। ओके, तो टास्क 1 क्लियरली आपको समझ आना चाहिए। देयर शुड बी अ जीरो fear of letter writing, and please we do not use any templates, है ना? तो हमें ये टेम्पलेट्स वाली जो चीजें होती हैं इन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। Now I'm giving you a homework, we will be discussing about this tomorrow. You can just check your chat box. You recently joined a local club or a sports facility. However, you have been facing some issues with the service provider. You have to write a letter to the manager of the club. I'm sharing here also. This is the letter. You have to practice this letter. ठीक है? Now, what is the type of letter here? ये कौन सा type of letter है? First, tell me this. Informal. Sorry? Formal. Why it is informal? आप कोई friend को लिख रहे हो It's क्या? formal, Ma'am, ma'am. formal. Write a letter to the manager of the club. Formal, ma'am. It will be counted as Semi-formal. semi-formal because you know the manager. Okay. Its manager is not an unknown person. आपने एक club join करा है, उस क्लब के मेंबर हो आप, तो उसके मैनेजर विल बी द सेमी फॉर्मल पर्सन, राइट? So there are 3 bullet points. You have to please practice this. Tomorrow I'm going to first discuss this answer and then we will be covering the informal letter. Clear? Yes. Yeah.
फैंसी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, प्लीज करेक्ट इंग्लिश पे फोकस करेंगे. योर टोन शुड नेवर गेट मिक्स. बुलेट पॉइंट्स को कवर करो एंड प्लीज प्रैक्टिस द आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेली. यस. बट मैम एक डाउट है, जैसे हम डियर सर और मैडम लिखते हैं उसके बाद मैम कॉमा आएगा या नहीं Yes, आएगा? yes, definitely you have to use and leave a line after this. देखो यहाँ पे हम कोई dates, कोई addresses, ये सब चीजें नहीं लिखते, कोई subject भी नहीं लिखते. This is the only structure we follow in IELTS writing. Okay? Okay, now I want feedback from all of you regarding this session. Honestly, feedbacks चाहिए so that we can improve. Improve करने के लिए बहुत जरूरी है to have a feedback. आज का session आपके लिए helpful था? मैम बहुत हेल्पफुल था. Okay. So how's your confidence level now before versus after बोलूं? अगर session start करने से पहले और अब? मैम पहले ऐसा था कि कोई कंफर्म नहीं था, जैसे मैंने वो अपना सेमी फॉर्मल के बारे में बोला था ना कि स्टार्टिंग कैसे करना है, बस इतना मालूम था कि नाम के साथ करना है, और ये नहीं मालूम था कि लास्ट नाम के साथ करना है. इस चीज में डाउट था मेरे को. Yes. So अब आप tone identify कर सकते हो? यस मैम. Can you write a letter independently now? Yes ma'am, we can do. I want you to speak, right? Because feedbacks also help me to improve so that I can bring out the best in you, right? Yes, Chanpreet, thank you so much. We will be meeting now tomorrow with a informal letter writing. Okay, so next session is informal letter writing. We will practice for that. So please keep on practicing, as practice makes the progress, and progress will take you to the band 7. See you in the next live session. Bye. Take care. Okay, ma'am, bye. Thank you.